सिंपल वर्ड्स में बताओ जिसमें आपको सुनना है एंड मुझे कहने में भी मजा आएगा। एथलेटिको मैड्रिड के फैंस भड़वे हैं और एथलेटिको मैड्रिड वही अपना गलीज गेम खेलेगी, एक बैक फाइव से वो लोग खेलेंगे। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, इस गेम का प्रेडिक्शन। तो ये वीक में हमारी फर्स्ट पोजीशन खो सकते हैं, हम ला लीगा में नीचे जा सकते हैं हमारे फर्स्ट पोजीशन से। एंड द चेरी ऑन द टॉप विल बी, हम यूसीएल से भी बाहर जा सकते हैं यही सेम वीक में, क्योंकि हम अभी खेल रहे हैं एथलेटिको मैड्रिड को आज रात को, जो एक मैड्रिड डर्बी है जिसमें हम देखेंगे एक एंटरटेनिंग सा मैच हो, जिसमें गाली गलौज होगी, जिसमें रेड कार्ड निकलेंगे, जिसमें मारामारी होगी, जिसमें गोल्स होंगे, जिसमें टैकल्स होंगे, जिसमें सब कुछ होगा, कंट्रोवर्सीज होंगे, सब कुछ होगा। इसके बाद ये चीज मैं साइड में रख दूं, नेक्स्ट 2-3 दिन में हम खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी को। खैर उस गेम को साइड में रखते हैं। आज के गेम की अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड who are currently on the first position in ला लीगा प्ले वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड जो सेकंड पोजीशन पर है ला लीगा में। दोनों ही टीम्स में बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। एंड अगर मैं आज के दिन में अगर मैं बार्सिलोना फैन हूं तो आज रात को मैच के पहले मैं अपने दोस्तों को घर बुलाऊंगा, दारू वारू लेके आऊंगा, मस्त पार्टी करूंगा एंड मैच एंजॉय करूंगा, क्योंकि अगर मैड्रिड हारती है तो भी बार्सिलोना को फायदा है, मैड्रिड जीतती है तो भी बार्सिलोना को फायदा है, अगर दोनों का गेम ड्रॉ होता है तो भी एफसी बार्सिलोना को फायदा है। बट खैर बात करते हैं इस गेम के बारे में। अगर मैं बात करूं ऑन फील्ड क्या होगा तो उसके पहले बात करते हैं कि ऑफ फील्ड क्या बकचोदी चल रही है दोनों ही टीम्स की। ऑफ फील्ड भी 20 दिन पहले से ही इन दोनों टीम्स एक दूसरे पे मानो कि ऐसे पत्थर मार रहा है, एक यहां से बलून मार रहा है, एक वहां से बलून मार रहा है। एंड इसमें मजा आ रहा है सारे न्यूट्रल फैंस को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक गेम था रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो इन द कोपा डेल रे, जिसमें सिमियोनी ने एक चीज कही कि कुछ तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया था उस गेम में जो रियल मैड्रिड के फेवर में था। एंड सिमियोनी आके कहता है कि ये तो हम 100 साल से देखते आ रहे हैं। उसमें हमारा नौजवान डैनी सेबायोस के आंख में कुछ चुल मची, वो रिप्लाई करता है सिमियोनी को वो रिप्लाई ये करता है कि करंटली वो 2 चैंपियंस लीग हार चुका है रियल मैड्रिड से एंड ये चीज उसके पेट में अभी तक पची नहीं है, इसलिए आके वो बोल रहा है। इस चीज में हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के प्रिय दादाजी अपना योगदान देता है। वो कहता है कि ये सब चीजें कही जाती है टू प्ले फॉर द गैलरी, बट इसमें सिमियोनी वापस बोलता है, वो शांत नहीं रहता, वो कहता है कि बेसिकली जब ये एक प्लेयर सेबायोस बेसिकली एंड एंसेलोटी मैड्रिड में नहीं थे तो उनके ओपिनियंस डिफरेंट थे, वो अलग चीजें बोलते थे। खैर ये सब हुआ था ऑन फील्ड तो नहीं ऑफ फील्ड बेसिकली, तो ऑफ फील्ड ये बकचोदी चल रही थी। उसके बाद अभी 2 या 3 दिन पहले एथलेटिको मैड्रिड अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालती है, उसमें वो ये लिखते हैं, वंस अगेन दे विल यूज द रियल मैड्रिड टीवी टू प्रेशर द रेफ। एंड अगर मैं बात करूं तो उसके बाद ही कल के दिन पे वो लोग एक पोस्ट डालते हैं जिसमें ये चीज लिखी होगी कि जो मैड्रिड के मीडिया में दोस्त है अब वो भी प्रेशर करेंगे रेफरी को। अगर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो बेसिकली अभी कुछ तो मैड्रिड ने कंप्लेन किया था, तो एस्पेनॉल के टाइम पे उनके अगेंस्ट रेड कार्ड नहीं दिया था, बट कुछ तो बकचोदी चल रही है, तो ये सब उसके ही कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। बट खैर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं अबाउट द गेम। आज रात के गेम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। एथलेटिको मैड्रिड एक ऐसी टीम है जिसने रियल मैड्रिड को प्रॉब्लम्स दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 गेम्स में एथलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को 2 बार हराया है, 2 बार गेम ड्रॉ किया है एंड एक ही बार मैड्रिड जीत पाई है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर जब दोनों ही टीम्स मिली थी इन द होम स्टेडियम ऑफ एथलेटिको मैड्रिड जो मेट्रोपॉलिटानो का स्टेडियम है, उसमें एक लास्ट मिनट ओन गोल से गेम ड्रॉ हो गया था। मिलिटाओ बेचारे की कुछ गलती नहीं थी बट वो गेम ड्रॉ हुआ था। तो दोनों की दोनों टीम्स इस गेम में आ रही है विद अ वेरी गुड हॉट गोल स्कोरिंग फॉर्म। हॉट पता नहीं मैंने क्यों कहा, बट अ वेरी गुड गोल स्कोरिंग फॉर्म, जिसमें मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड दोनों ही बेसिकली पिछले 5 गेम में 14 गोल मार चुके हैं, 14 गोल। एंड अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड का जो फ्रंट 4 है वो इतना मचा रहा है कि
तुम पूछो मत। नियरली अबाउट चारों के चारों प्लेयर्स ने 60 गोल मार दिए हैं। एंड अगर हम बात करें तो ग्रीजमैन ऑन द अदर हैंड सामने की साइड से फॉर्म में है, अल्वारेस सामने की साइड से फॉर्म में है। ये दोनों के दोनों ही प्लेयर्स इतना ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। एंड इसके ऊपर द चेरी ऑन द टॉप बेसिकली सिमियोनी का बेटा, सिमियोनी का खून, सिमियोनी के पत्नी के कोख से निकला हुआ बच्चा, उसका बेटा बेसिकली वो भी मचा रहा है। लास्ट गेम में उसने हैट्रिक स्कोर की थी। तो अटैक तो हम बहुत कुछ देखेंगे इस गेम में, पर ऑन द अदर हैंड डिफेंस में होगी मारामारी। मारामारी कहां होगी? मारामारी होगी हमारे साथ होगी मारामारी, क्योंकि हमारा डिफेंस में कुछ नहीं है। हमारे डिफेंस में बेसिकली प्लेयर्स आते हैं, इंजर्ड होते हैं एंड बैठ जाते हैं। आज हमारा डिफेंस होने वाला है एक ऐसा कि पूछो मत, एक भी प्रॉपर डिफेंडर नहीं खेलने वाला। अगर राउल असेंसियो को कुछ ऐसे बकचोदी हुई और एंसेल्टी कहता है कि नहीं बेटे बैठ उधर से टीबो तू खेलेगा डिफेंस पे, तू नहीं, तू कीपिंग कर रहा है, ठीक है लुरेन को ला दो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो एंथोनी भाई कुछ भी कर सकता है इस गेम में, बट खैर ये तो बस मजाक की बात थी। तो आज रात को हम देखेंगे अगर हमारा डिफेंस खुला तो फिर हमें इसके पहले बार्सा ने पेला था, एक बार नहीं 2 बार। बट अगर आज डिफेंस खुला तो एटलेटिको मैड्रिड भी हमें पेल सकती है। ये चीज मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि डिफेंस में ऑब्वियसली हमारे पास खेलेगा हमारा चाओमेनी, एसेंसियो, लेफ्ट साइड पे होगा फरान गार्सिया एंड राइट साइड पे होगा वास्केस। ऑब्वियसली लाइनअप के टाइम पे मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा क्यों कि ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। ये प्रीव्यू वीडियो है तो हम ऑब्वियसली डिस्कस भी करेंगे, बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो मेरे लिए एटलेटिको मैड्रिड एक ऐसा क्लब है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अब तुम कहोगे कि मैड्रिड को हराता है या फिर, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता। एटलेटिको मैड्रिड मुझे एज अ क्लब ही बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सिमियोनी मुझे एज अ कोच पसंद है, क्योंकि जो भी उसकी टैक्टिक्स है आई लाइक सिमियोनी, मैं इस चीज में डिनाई नहीं करूंगा। बट सबसे ज्यादा फर्क क्या करूं, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता है वो है द फैंस ऑफ एटलेटिको मैड्रिड। तो फैंस एटलेटिको मैड्रिड के हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ऐसे नीच गलीज हरामी, सिंपल वर्ड्स में बताओ जिसमें आपको सुनना है एंड मुझे कहने में भी मजा आएगा। एटलेटिको मैड्रिड के फैंस भड़वे हैं, भड़वे की पैदाश है हर एक एटलेटिको मैड्रिड का फैन। आप अगर लास्ट गेम के ही बात करो, जब मैड्रिड एंड एटलेटिको मिली थी इन द लास्ट सितंबर के महीने में, जब फर्स्ट टाइम ये सीजन दोनों टीम्स मिल रही थी, मैड्रिड एक 1-0 की लीड पे थे, अच्छा खासा खेल रहे थे, मिलिटाओ ने गोल मारा था। बट 60 या फिर 65 मिनट के अराउंड एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी बेशर्मी पे उतर आए। वो उन्हें पता है कि हमारी टीम अच्छी तरीके से तो जीत नहीं पाएगी, तो मैं कुछ गलीज हरकत कर दूं, मैं कुछ गांड मस्ती कर दूं एंड हमारी टीम को बेनिफिट हो। एंड ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने टीबो कोर्टवा के ऊपर लाइटर्स, मोमो की चटनी, क्या पता क्या क्या फेंकने लगे, सॉसेज वॉसेज पता नहीं, तो गेम वहां रुक जाता है, मैड्रिड का मोमेंटम चला जाता है। उसके बाद मैड्रिड वापस आती है एंड दे कंसीड अ गोल इन द लास्ट मिनट ऑफ द गेम, बेसिकली लास्ट किक कह सकते हो गेम का, जिसमें बेचारे मिलिटाओ की गलती नहीं थी। पर दोस्तों खैर ये सब साइड में रखता है, ये सब चीजों को साइड में रखता है, शुरुआत करते हैं विद द लाइनअप्स ऑफ बोथ द टीम्स। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं, ये होगा रियल मैड्रिड का लाइनअप मेरे हिसाब से। आई फील ये जो डिफेंस को जब मैं देखता हूं, ये डिफेंस मैं पता नहीं मैंने ऐसे क्या पाप किए होंगे, हमारे तो नहीं, हमारे कैसे हो सकता है ऑब्वियसली मेरे पूर्ण जन्म में, कि मुझे ये डिफेंस देखना पड़ रहा है एक ऐसी गेम में। एंड इसके बाद तो रुको, इसके बाद तो हालैंड आएगा, इसके बाद तो मार्मूश आएगा, खैर उनको साइड में रखते हैं, क्योंकि ये होने वाला है हमारा डिफेंस, जिसमें खेलेगा राउल असेंसियो, जिसमें खेलेगा चाओमेनी, जिसमें खेलेगा लूकास वास्केस, जिसमें मैं खेलेगा फरान गार्सिया। मैंने यहाँ पे मुंडी को नहीं खिलाया क्योंकि मेरे को मुंडी नहीं चाहिए, फरान गार्सिया खेल सकता है। डिफेंस अच्छा है या नहीं वो तो कल गेम के बाद पता चल जाएगा, बट पर्सनली असेंसियो खेल रहा है, मैं इस चीज से खुश हूं। चाओमेनी से मैं खुश इसलिए नहीं हूं क्योंकि चाओमेनी मिडफील्ड में मचा रहा है। आई फील चाओमेनी मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेल रहा है, पर उसको डिफेंस पे ऑब्वियसली खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो हमारा 21 साल का बच्चा लास्ट गेम खेला था इन द कोपा डेल रे, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट ऑब्वियसली मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि वो पहले गेम में आके ही मचा दे, ऑब्वियसली बात है ये, बट खैर ठीक है। तो ये डिफेंस होगा, मिडफील्ड शॉर्ट है। आई फील डैनी सेबायोस इस गेम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
डैनी सेबायोस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो मिडफील्ड है एथलेटिको मैड्रिड की, मैं आगे ऑब्वियसली बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा चढ़ती है। तो डैनी सेबायोस बॉल होल्ड करने में एक अच्छा रोल प्ले करेगा इस गेम में। एंड अगर डैनी सेबायोस ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम ये गेम जीत रहे हैं ऑब्वियसली। एंड शायद उसको अकंपनी करेंगे फेदे वेल्वर्थे एंड हमारा जूड ऑब्वियसली। अप टॉप देयर इज अ नो ब्रेनर बंगाली किलियन दादा एंड खेलेगा विनीशियस जूनियर। विनीशियस जूनियर का ये साल अब तक इतना कन्विंसिंग नहीं रहा है, इफ यू पर्सनली आस्क मी। वो सस्पेंड हुआ था कुछ 2-3 गेम्स के लिए, बट विनीशियस जूनियर ये साल बस 4 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन ही दे पाया है इस सीजन, इस महीने बेसिकली। तो विनीशियस जूनियर के लिए एक ऐसा गेम होगा जिसमें जो बेसिकली उसको पसंद है कि उसकी गांड में कोई उंगली करे फिर वो आके मचाए, बट खैर हर बार नहीं होता ऐसा। बट विनीशियस इज अ प्लेयर जिसके ऊपर हमारी आंखें होनी चाहिए, ही कैन हैव अ गुड गेम एज वेल। तो ये लाइनअप को देख के आई फील, मैं 100% तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिड तक ठीक है, बट डिफेंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। आई फील जैसे मैंने पहले बताया, अगर डैनी सेबायोस ये गेम अच्छा करता है तो मैड्रिड बहुत अच्छा करेगी इस गेम में। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स अच्छा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं करेगी, ऑब्वियसली करेगी, बट डैनी सेबायोस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर एथलेटिको मैड्रिड का ये लाइनअप हो सकता है। यहां पे मैंने लोरेंटे को नहीं खिलाया क्योंकि ऐसी बात चल रही है कि बारियोस फिट हो जाएगा, तो मैंने लोरेंटे को इसमें नहीं रखा है। मैंने बारियोस को मिडफील्ड में रखा है एंड मैंने मोलिना को राइट बैक पे रखा है। अगर मोलिना की जगह पे अगर हम देखें तो लोरेंटे भी खेल सकता है, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर मोलिना स्टार्ट करे तो। मैंने इस गेम में रखा है गैलेगर को मैंने लेफ्ट मिड वाले पोजीशन में खिलाया है, सैमुअल लीनो को नहीं खिलाया, क्योंकि गैलेगर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है एथलेटिको मैड्रिड में आने के बाद। उसका जो रोल चेल्सी में था वो बहुत ही डिफरेंट है जो अभी वो एथलेटिको मैड्रिड में कर रहा है। चेल्सी में वो बहुत अटैक करता था, बट यहाँ पे सिमियोने ने उसको एक चीज बताई है कि बेटे तुझे डिफेंड करना है, एंड एथलेटिको मैड्रिड की टीम में वो बहुत अच्छी तरह से ये रोल निभा रहा है। तो आई फील गैलेगर खेलेगा एंड अप टॉप हम देखेंगे कि अल्वारेस एंड ग्रीजमैन का पार्टनरशिप होगा। अगर अभी मैं बात करूं पर्सनली तो ये जब मैं लाइनअप देखता हूं एथलेटिको मैड्रिड का तो एक प्लेयर को वो मिस करेंगे, वो है नॉर्मार्ड इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर। वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हम सब ने देखा होगा यूरोस में कि वो एक बेहतरीन सा प्लेयर था, बट एथलेटिको मैड्रिड उस प्लेयर को ऑब्वियसली इस गेम में मिस करेगी। बट आई फील अगर इस प्लेयर को मैं साइड में रखूं तो जो लेंगलेट है अच्छा खेल रहा है, उसका ये सीजन अच्छा जा रहा है, उसको बेसिकली बार्सा से लाया था एंड ही इज प्लेइंग गुड। तो एथलेटिको मैड्रिड का ये एक लाइनअप हो सकता है जो एथलेटिको मैड्रिड स्टार्ट कर सकती है। एक चीज मैंने आपको बताई, अगर बारियोस 100% फिट नहीं रहा तो उसकी जगह पे लोरेंटे भी स्टार्ट कर सकता है। अगर अब मैं बात करूं, एक चीज मैं शुरुआत करूंगा विद एथलेटिको मैड्रिड बेसिकली ये बैक 6 में ऑपरेट करती है। बैक 6 में एथलेटिको मैड्रिड ऑपरेट करती है। अगर आप ये फोटो देखो तो जब वो डिफेंडिंग कर रहे हैं तो 6 प्लेयर्स ऐसे खड़े हैं कि कोई भी अटैकिंग टीम के प्लेयर्स को वो आगे जाने देंगे तो देंगे कैसे, इसमें हम तोड़ कैसे सकते हैं एथलेटिको मैड्रिड को। तो बेसिकली मैं बात करूं पहले एथलेटिको मैड्रिड के बारे में, तो जब वो बैक 6 में खेलते हैं तो उनका जो एक फॉरवर्ड है ग्रीजमैन या फिर अल्वारेस, वो थोड़ा नीचे आ जाता है बेसिकली एंड वो सपोर्ट करता है मिडफील्ड में, तो उनका 6-3-1 का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड अगर उन्होंने बॉल छीना अपोनेंट से तो उनके जो रनर्स है, बेहतरीन से रनर्स है, लीनो तो ये गेम नहीं खेलेगा ऑब्वियसली, जो सिमियोने का बेटा है बेसिकली वो एक बेहतरीन सा रनर है, तो वो बॉल लेके आगे भाग सकता है एंड दे कैन बीट द अपोनेंट इन द काउंटर अटैकिंग वाले चीज में। अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो एथलेटिको मैड्रिड वही अपना गलीज गेम खेलेगी, एक बैक 5 से वो लोग खेलेंगे। अगर ये गेम में विट्सल स्टार्ट करे तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, बट आई फील एथलेटिको मैड्रिड अपना गलीज गेम खेलेगी इस गेम में। एक चीज एथलेटिको मैड्रिड कर सकती है वो ये है कि वो जानते हैं कि रियल मैड्रिड थोड़ा लड़खड़ा रही है अपने डिफेंस में, वो स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा प्रेस करे। एंड हमारा प्रेस तो ऑब्वियसली पता है एथलेटिको मैड्रिड को कि हमारा प्रेस कितना नीच गंदा हरामी टाइप का प्रेस है हमारा, तो एथलेटिको मैड्रिड हमको उसमें बीट कर सकती है। तो एथलेटिको मैड्रिड का अप्रोच ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग ब्लफ करे स्टार्टिंग में, अपना ये चीज बता के कि हम तो वैसे ही खेलने वाले हैं, बट फिर अचानक गेम में वो ऐसे काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेले या फिर बेसिकली इतना अच्छा हाई प्रेस करके खेले एंड हमारा डिफेंस खोल सके एंड प्लेयर्स इजीली बीट होता है। हम सबको पता है कि चाउमेनी जब खेलता है तो लास्ट मैन होता है, उसको कोई मार्क नहीं करता, हमने पिछले गेम्स पे देखा था, तो ऐसे हम खुल सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एथलेटिको मैड्रिड अपना नीच हराम बॉल वाला गेम खेलेगी, वो सेट बैक करके खेलेंगे
क्योंकि ये चीज जब मैं कह रहा हूं तो मैंने एक स्टैट पढ़ा, पिछले 11 गेम्स में जो सैंटियागो बर्नाब्यू पे हुआ है उसमें एटलेटिको मैड्रिड ने अपने पास एवरेज बस 36% ही पोजीशन रखा है एंड नियरली अबाउट 100 से ज्यादा गोल पे शॉट्स खाए हैं। तो रियल मैड्रिड ने 100 से ज्यादा शॉट्स मारे हैं ऑन गोल वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड सैंटियागो बर्नाब्यू पे। तो आई फील सैंटियागो बर्नाब्यू पे जब मैच होता है तो एटलेटिको मैड्रिड वही अपना नीच हराम बॉल खेलती है, पर ये चीज उनके फेवर में काम करती है। अगर हम बात करें एग्रीगेट पर 10 गोल मैड्रिड ने मारे हैं एंड 8 गोल एटलेटिको मैड्रिड ने मारे हैं। एंड अगर मैं बात करूं तो 3 बार एटलेटिको मैड्रिड जीती है एंड 3 बार रियल मैड्रिड जीती है। एक चीज तो 100% श्योर है कि हमारी प्रेस बहुत ही बेकार है, हमारे जो फ्रंट प्लेयर्स है वो ठीक से प्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसके पहले जो हमारा गेम था अगेंस्ट एस्पेनोल, आप देख सकते हो कि लूकास वास्केस स्विच करता है बॉल एंड बॉल बेसिकली पहुंचता नहीं है, फरहान गार्सिया बॉल तक नहीं पहुंच पाता, वो बॉल लूज कर देता है। इसके बाद बेलिंगम दिहाड़ी करता है बेसिकली, बट जब हम बॉल लूज करते हैं तब आप एक चीज नोटिस करना कि हमारे 4 अटैकर बॉल के आगे है। इसके बाद बेलिंगम दिहाड़ी करता है, पीछे आता है, जो प्लेयर होता है उसको प्रेस करता है एंड बेसिकली उसको जो आगे बॉल पास करवाना होता है उसको चेंज कर देता है एंड वो पास करता है साइड में पास करने के बाद आप देख रहे हो कि एम्बापे किधर खड़ा है, एम्बापे कहां पे खड़ा है, वो प्रेस नहीं कर रहा है, इससे बेलिंगम फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये चीज हम कर रहे हैं ये सीजन, हम ठीक से प्रेस नहीं कर रहे हैं, जब हमें प्रेस करना चाहिए हम ठीक से प्रेस नहीं कर रहे हैं। एक और चीज जो मुझे बहुत इरिटेट करती है या फिर बहुत फ्रस्ट्रेट करती है ये मैड्रिड की टीम में, वो चीज ये है कि जो आगे के प्लेयर्स प्रेस नहीं कर रहे, उसका रीजन ये होता है कि सेंटर में हमारा बहुत स्पेस छूट जाता है। तो मिडफील्डर्स एंड जो अटैकर्स है उसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस छूट जाता है। एस्पेनियोल जैसी टीम हमें एक्सप्लॉइट कर सकती है तो सिटी एटलेटिको मैड्रिड भाई गांड खोल देंगे, गांड फाड़ देंगे, बेसिकली ऐसी फाड़ेंगे कि तुम सील भी नहीं पाओगे। एंड अभी मैं करंटली इस गेम की बात करूं तो एटलेटिको मैड्रिड की टीम में रोड्रिगो दी पॉल है, बेहतरीन सा प्लेयर है, बेहतरीन तरीके से वो थ्रू बॉल डालता है एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट। जब थ्रू बॉल डालने की बारी आए तो वो खोल देगा भाई, डिफेंस खोल देगा ऑब्वियसली। अब बात ये है कि रियल मैड्रिड जो ये सब गलतियां कर रही है उसमें कौन सी चीज वो अच्छी करे तो डिफेंस खोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज प्रेसिंग अच्छा करो, प्रेसिंग बेहतरीन करो, अच्छे खासे चीजें। एंथोनी समझा इनको वीडियो दिखा, जो तूने कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इन्हें वीडियो दिखाऊंगा, तो इन्हें वीडियो दिखा एंड बता। प्रेस स्ट्रक्चर एक तो बेसिकली अच्छा करना पड़ेगा। विनीशियस एंड एम्बापे, ठीक है तुम बेटर प्लेयर्स हो इस दुनिया में, तुमसे बेहतरीन कोई भी नहीं होगा, पर तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये बैक सिस के साथ खेलते हैं तो फिर हम क्या करें। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो खड़े खड़े गांड खोल सकते हैं कोई भी टीम की। एंड जब मैं उन 4 प्लेयर्स की बात करता हूं तो ऑब्वियसली उसमें है जूड बेलिंगम, रोड्रिगो, विनीशियस एंड किलियन एम्बापे। फेदे वेल्वेर्दे को तो मैं इसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका काम ये गेम में ऐसा है कि भाई तू मार, तू दूर से शॉट मार, तुझे अपने डी में बॉल मिल रहा है भाई, यहीं से शॉट मार दे। फेदे वेल्वेर्दे को शॉट इस गेम में बहुत लेने पड़ेंगे, अगर उसको कहीं भी थोड़ा भी स्पेस दिखे तो भाई शॉट मार दे, सिंपली शॉट मार दे। मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड वही अपनी हराम हरकतें कर देगी जिसमें वो लोग 5 या 6 प्लेयर पीछे डाल देंगे जो डिफेंड कर रहे होंगे हर बार। एंड रियल मैड्रिड इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट चीज आई फील जूड बेलिंगम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस गेम में, क्योंकि अटैक की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में किसी प्लेयर्स को भी खोल सकते हैं। तो इसमें मैं बात करता हूं विनीशियस, रोड्रिगो एंड किलियन एम्बापे। ये तीनों के तीनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो 1v1 में किसी को भी पेल सकता है, बट इस गेम में 1v1 लेना एक बेवकूफी का काम होगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2-3 लोग एक साथ चढ़ जाएंगे, तो तुम इंडिविजुअली कटाने नहीं जा सकते। इसमें क्या होगा, अगर तुम कटा नहीं पाओगे तो तुम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड तुम्हें और गुस्सा आके तुम और कुछ बकचोदी कर दोगे। इसमें जूड बेलिंगम क्या कर सकता है, 1 टच पासेस खिलवा सकता है एंड प्लेयर्स को आगे भगवा सकता है। तो जूड बेलिंगम को तुम पास दो, रन्स मारो, बेलिंगम को तुम पास दो, तुम रन्स मारो। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो फेदे वेल्वेर्दे भी वहां से शॉट ले सकता है, तो मैं जूड बेलिंगम भी रन मारते हुए देख सकता है जिसको फेदे वेल्वेर्दे बॉल डाल सकता है। तो बेसिकली इस गेम में हमें 1 टच पासिंग से खेलना है या फिर तुम थ्रू बॉल डालो एंड प्लेयर्स को भगाओ। ये एक चीज हम इस गेम में कर सकते हैं। एंड पर्सनली एक चीज जो मुझे लगता है इस गेम में विनीशियस जूनियर मचा रहा है। विनीशियस जूनियर के साथ पिछले कुछ गेम्स में ऐसी बकचोदी हो रही है कि वो लूका मॉड्रिच उसको ऑन पिच गाली दे रहा है, डैनी सेबायोस एंड उसका कुछ तो बकचोदी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि विनीशियस इस टीम को पीछे कर रहा है। ये सब फालतू की चीज है। जब तुम पिच पे खेलते हो, जब तुम्हें जीतना है तो वो ऐसा निकलता है, फ्रस्ट्रेशन निकलता है पिच पे। एंड इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि तुम पिच के बाहर भी इस चीज को ले जाओ। ये तो मीडिया एंड ये सब फैंस जो चूतापा करते हैं, ये सब
पिच के बाहर लेके आते हैं। बट आई डोंट थिंक कि अगर कोई प्लेयर पिच पे बॉल मांग रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बेलिंगम भी फ्रस्ट्रेट होता है, सब प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट होता है, तो विनीशियस की हर बार बेचारा टॉपिक बन जाता है लोगों के डिस्कशन का। बट आई फील इस गेम में विनीशियस अपना वो रूप दिखाएगा। एंड हम सबको पता है कि ये साल वो इतना बेहतरीन नहीं कर रहा है। 2025 में उसने आई गेस 4 या 5 ही गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं एंड वो 3-4 मैच सस्पेंडेड भी था। तो आई फील विनीशियस ये गेम में मचाने वाला है। एंड पर्सनली आई थिंक कि वो वन टच वाली जो मैंने चीज बताई वो एक हो सकता है। फेदे वेलवर्दे लॉन्ग रेंज, ऑब्वियसली वो लॉन्ग रेंज शॉट ले सकता है एंड तुम अटैकिंग रन्स मारो। बेलिंगम को बोलो रन्स मारे, विनीशियस जूनियर को बोलो रन्स मारे एंड किलियन एम्बापे को बोलो रन्स मारे। इसमें किलियन एम्बापे अपने पास प्लेयर्स खींच भी सकता है। पिछले कुछ गेम्स से किलियन एम्बापे ये चीज बहुत बेहतरीन सी कर रहा है कि वो अपने पास प्लेयर्स खींच रहा है एंड पीछे जगह खाली बच रही है, जहां से विनीशियस जूनियर रन ले सकता है, रॉड्रिगो या फिर कोई भी आके रन ले सकता है। तो ये चीज हम ये गेम में कर सकते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से मैड्रिड ये गेम जीत सकती है या फिर नहीं, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट आई फील हम एक अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं एटलेटिको मैड्रिड को। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, इस गेम का प्रेडिक्शन। आई फील हम गोल तो कंसीड कर रहे हैं, पर जैसे मैंने बताया कि अगर डैनी सेबायोस ने इस गेम में मचाया तो हमारा ये गेम एक बेहतरीन सा गेम होगा, हम ये गेम जीत सकते हैं। बट अगर मैं डैनी सेबायोस की बात करूं तो मेरे हिसाब से जूड बेलिंगम को भी उतना ही बेहतरीन होना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली कनेक्ट करेगा हमारे आगे के 3 प्लेयर्स को। एंड मुझे पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि विनीशियस ये गेम में मचा रहा है, बट देखते हैं कि क्या होगा। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से आई विल गो फॉर अ 4-2 विन फॉर रियल मैड्रिड। हम 4 गोल मारेंगे पर हम 2 गोल खाएंगे भी ऑब्वियसली, बट आई फील वी विल विन दिस गेम 4-2। एंड अगर गोल स्कोरर की बात करूं तो बेलिंगम इस गेम में गोल मार रहा है, विनीशियस विल स्कोर ऑब्वियसली। एंड ऑब्वियसली अगर फेदे वेलवर्दे बैंगर मार देगा तो इसमें कुछ मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा, मैं बहुत ही खुश होऊंगा। बट लेट अस सी, तो आई एम प्रेडिक्टिंग अ 4-2 विन फॉर रियल मैड्रिड। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी रीजन से ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। एंड गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय।